बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नाम के एक समृद्ध नगर में धम्मसेन नाम के एक बुजुर्ग व्यापारी रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, सोने चांदी से भरे खजाने, शानदार महल और उपजाऊ जमीनें। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, एक चिंता उन्हें सताने लगी। मेरी संपत्ति को कौन सही तरीके से संभाल पाएगा। धर्मसेन के दो बेटे थे, अजय और समीर। अजय एक शौकीन मिजाज व्यक्ति था। उसे महंगे कपड़े पहनना, शानदार घोड़े खरीदना और दोस्तों के बीच शान दिखाना पसंद था। उनका मानना था कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है। वहीं दूसरी ओर समीर शांत और समझदार था। वह जानता था कि असली संपत्ति केवल खर्च करने की चीज़ नहीं, बल्कि इसे सही निवेश से बढ़ाया भी जा सकता है। एक दिन धर्मसेन ने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों इस धन का उपयोग कैसे करते हो। 1 साल बाद आकर बताना कि तुमने इससे क्या हासिल किया। अजय को जैसे ही पैसे मिले, उसने महंगे कपड़े खरीदे, शानदार घोड़े लिए और दोस्तों को दावतें देने लगा। उसने सोचा पैसा तो आता जाता रहेगा, असली मजा तो जीने में है। लेकिन धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर समीर ने पैसों से एक छोटी सी जमीन खरीदी और खेती शुरू की। कुछ पैसों से गाय ली और दही दूध का व्यापार शुरू कर दिया। मेहनत और समझदारी से उसने अपनी कमाई बढ़ा ली। 1 साल बाद दोनों के सामने पहुंचे। अजय सिर झुकाए खड़ा था, उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, पिताजी मैं असफल रहा, मैंने सारा धन खर्च कर दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वहीं समीर आत्मविश्वास के साथ बोला, पिताजी मैंने इस धन को निवेश किया है और उससे संपत्ति बनाई। अब मेरे पास उपजाऊ खेत, दूध दही का व्यापार और एक स्थिर आय है। धर्मसेन की आंखों में गर्व से आंसू आ गए। उन्होंने समीर को गले लगाया और कहा, संपत्ति वह होती है जो समय के साथ बढ़े, ना कि जो खर्च होते ही खत्म हो जाए। असली संपत्ति जमीन, व्यापार और निवेश होती है, ना कि महंगे कपड़े और घोड़े। दोस्तों, ये कहानी भले ही सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही सटीक है। आज भी वही लोग अमीर बनते हैं जो अपनी धन को सही जगह निवेश करते हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि दुनिया के ज़्यादातर मिलियनर्स के पास औसतन 7 अलग अलग इनकम स्ट्रीम होती है। इस वीडियो में आपको ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक बने रहें। एसेट्स नंबर 1, एजुकेशन। दोस्तों, रिसर्च कहती है कि भारत में लगभग 92 मिलियन नौकरियां हाई रिस्क पर हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के तेज़ी से बढ़ने की वजह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई रूटीन जॉब्स को खत्म कर रहा है। साल 2025 की शुरुआत में ही 31 टेक कंपनियों ने 7,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इस तरह के मैसिव ले ऑफ भविष्य में और भी देखने को मिल सकती है। इस माहौल में वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो लगातार खुद को अप स्किल करते रहेंगे। एसेट नंबर 2, ऑटोमेटेड बिजनेस। अगर आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको ऑटोमेटेड बिजनेस का रास्ता अपनाना होगा। जैसे कि अगर आप एक ऑटो रिक्शा खरीदकर उसे किराए पर देते हैं, तो ड्राइवर उसका सारा ध्यान रखेगा और आपको बिना किसी मेहनत के हर महीने का एक निश्चित इनकम मिलेगी। यही होता है पैसिव इनकम का असली तरीका। एसेट नंबर 3 है घोस्ट रेंटिंग। अगर आप कम पैसों में रियल एस्टेट से कमाई करना चाहते हैं, तो घोस्ट रेंटिंग आपके लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टीज़ को लॉन्ग टर्म पर रेंट लेना होता है, फिर उन्हें एयरबीएनबी जैसे साइट्स पर शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए लिस्ट करना होता है। कम इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट। एसेट्स नंबर 4 है स्टॉक्स। अगर आप वाकई में वेल्थी बनना चाहते हैं, तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके सीखना होगा। मुकेश अंबानी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? उनके बिजनेस से मिलने वाला डिविडेंड इनकम। मोनिका हलन की कहानी बताती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही असली वेल्थ बनती है। उन्होंने हर साल सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन 30 साल बाद उनका इन्वेस्टमेंट 2.3 करोड़ में बदल गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो इन 4 एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। एजुकेशन, ऑटोमेटेड बिजनेस, घोस्ट रेंटिंग और स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डीमेट अकाउंट में चेक करें और सही तरीके से अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।